स्टार्ट। आज की वीडियो यह हमारा लुमिनस पर रिलेटेड है। अब जैसा कि इन्वर्टर देख रहे हैं, मेरे पास एक इन्वर्टर है जो कि लुमिनस का है और इसका मॉडल नंबर देखेंगे आप, ये हमारा रैपिड चार्ज है। तो रैपिड चार्ज का मतलब ये हुआ हमारा, ये सुपर चार्जिंग होती है इसकी। इस इन्वर्टर में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया गया है कि इसमें जो चार्जिंग की है वो बहुत ही हाई है, चार्जिंग इसमें हाई है। और आप सोचेंगे इसकी कैपेसिटी रेंज कितनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कैपेसिटी रेंज देखेंगे आप, ये हमारा 1650 है। ये हमारा 1650 का है ये इन्वर्टर हमारा, और ये लुमिनस का है। तो आप सोचेंगे ये डबल बैटरी की इन्वर्टर है, तो ये डबल बैटरी की इन्वर्टर नहीं है। ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी, सिंगल बैटरी पर ये इन्वर्टर है। ये हमारी सिंगल बैटरी पर ये हमारे इन्वर्टर है और बहुत ही हाई कैपेसिटी रेंज इसका रेंज है, 1650 है, बहुत ही हाई है। इसका वाटेज देखेंगे आप, ये हमारा 1100 के करीब इसका वाटेज निकलता है। इस इन्वर्टर को इसलिए डिज़ाइन किया गया कि ये सिंगल बैटरी पर हमारा हर एक चीज़ इस पर ऑपरेट हो जाए। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सी हो गई, आयरन वगैरह 700 वाट का आप इस पर लोड डाल सकते हैं। बहुत ही इजी ये रन करवा देगा। 700 वाट 800 वाट की आयरन को बहुत ही इजी रन करवाएगा। तो ये 1650 है और ये सिंगल बैटरी की। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट नहीं करना पड़े कि ये हमारी 24 वोल्ट की, ये हमारी 24 वोल्ट की नहीं है, ये हमारी 12 वोल्ट की इन्वर्टर है और ये इसकी कैपेसिटी रेंज है 1650। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, जिससे हम इन्वर्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये देख लिए फ्रंट पैनल। तो मैं इसकी इंटरनल किस तरह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इंटरनल में देखेंगे, ये हमारी ट्रांसफार्मर है जो कि बहुत ही हेवी ट्रांसफार्मर है। इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है ये हमारा बहुत ही हेवी है और इसका जो वाटेज देखेंगे 1100 वाटेज है। और इसमें जो साइज़ है ट्रांसफार्मर का 7 नंबर में है और 3 इंच के करीब इसकी स्ट्रैक है। तो ये बहुत ही हेवी ट्रांसफार्मर है। और इसमें जो कार्ड देख रहे हैं, तो ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। तो आप वहम में नहीं रहे कि ये साइन वेव इन्वर्टर है, ये हमारा साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, ये हमारा ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। जो इसकी आउटपुट निकलती है वो हमारी स्क्वायर वेव फॉर्म इसकी स्क्वायर वेव है। तो ये हमारी सिंगल बैटरी की इन्वर्टर है। ये इसका कार्ड है, कार्ड में देख रहे हैं आप, ये कार्ड है हमारा। और कार्ड में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ हुआ है वो हमारा कुछ अलग इसमें यूज़ हुआ हुआ है। आप मुझे कमेंट करें तो मैं इसकी पिन डिटेल भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा। तो इसका जो वाटेज देखेंगे, ये आप बनाना चाहते हैं, अगर ये आपकी बाई चांस इसकी ख़राब हो गई है, ट्रांसफार्मर आपकी जैसे बंद हो जाती है, जल जाती है, आप इसे रिवाइंड करना चाहते हैं तो मैं आपको वो वीडियो बना कर दे दूँगा। तो यार आप देख लिए, इसकी मैं आपको इंटरनल दिखा चुका हूँ। तो इसमें आउटपुट कितनी देती है, मेंस पर कैसे चार्जिंग है और किस तरह इसमें चार्जिंग होती है। तो आप देखेंगे इसमें 5-6 रिले लगा हुआ है। ये रिले की वर्किंग कैसी है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट आप रिले देख रहे हैं, जो कि ये हेवी वाला रिले, ये हमारा आउटपुट को कंट्रोल करता है। ये फर्स्ट वाला हमारा आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, अगर आपकी आउटपुट वगैरह नहीं आ रही है तो आप ये रिले चेंज कर दें, आपकी आउटपुट सही हो जाएगी। और सेकंड वाला देखेंगे आप, ये हमारी चार्जिंग के लिए। अगर आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है, बाय द वे आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है, उस केस में आप ये रिले चेंज करें, ये आपकी चार्जिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ये 2 रिले एक्स्ट्रा लगा हुआ है जो कि ट्रांसफार्मर को चार्जिंग के टेपिंग को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये किस तरह वर्किंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे ट्रांसफार्मर में देखेंगे, ये हमारे ट्रांसफार्मर से 3-4 वायर आउटपुट निकली हुई है। तो ये फर्स्ट वाला देख रहे हैं 3 पिन का, ये हमारा 3 पिन है। मैं आपको बता देता हूँ कलर कोड। तो कलर कोड है इसका, एक वाइट है और एक ब्राउन है, एक रेड है। तो ये देख रहे 3 वायर, ये आपकी चार्जिंग के टेपिंग के लिए कंट्रोल करने के लिए, हाई चार्जिंग, लो चार्जिंग, मीडियम चार्जिंग, इस तरह इसका कंट्रोल सिस्टम ये 3 टेपिंग पर है। ट्रांसफार्मर की 3 टेपिंग निकली हुई है। ये आपकी चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप मान लें अगर वोल्टेज आपकी 90 वोल्ट आ रही है, इनपुट आपकी 90 वोल्ट आ रही है घर में, तो ये आपको उस केस में भी ये आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा, बहुत ही हेवी चार्ज करेगा। तो रैपिड चार्ज का मतलब ही ये हुआ कि बहुत हेवी चार्ज है। तो आप रैपिड इन्वर्टर आप खरीद सकते हैं लुमिनस का। लुमिनस में रैपिड अभी न्यू आ रही है। तो ये हमारा 2015-16 का मॉडल है। तो न्यू मॉडल आप मुझे कमेंट करें, वो भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा। तो ये देख लिए 3 वायर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर से निकला हुआ जो कि चार्जिंग के लिए।
और 2 वायर इसमें एक्स्ट्रा है। इसमें ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइनिंग है बहुत अलग तरह की है। और सब इन्वर्टर में देखेंगे स्क्वायर वेव में वो चार्जिंग बहुत ही अलग तरह से नहीं होती है। नॉर्मल में देखते हैं आप, नॉर्मल में जैसा आप देखेंगे 3 ही वायर निकलेगी, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप देखेंगे आउटपुट के लिए 2 वायर एक्स्ट्रा है और चार्जिंग के लिए 3 वायर एक्स्ट्रा है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, 3 वायर है वो हमारे चार्जिंग के लिए है और एक ब्लैक और एक येलो जो है वो हमारी आउटपुट की है। तो येलो और ब्लैक कहाँ से निकला हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं, एक ब्लैक है जो कि न्यूट्रल हमारा, ये वाला ये न्यूट्रल हमारा, और ये हमारा आउटपुट का है येलो वाला। तो आउटपुट डायरेक्ट गई भी है आउटपुट पर। तो आउटपुट इसी तरह इसका कंट्रोल होता है। आउटपुट के लिए 2 वायर है और चार्जिंग टेपिंग के लिए 3 वायर है। और जैसा कि ये देख रहे हैं 2 डिले है हमारा। तो डिले में देखेंगे इसमें 3-4 डिले लगा हुआ है। तो ये देख लें, ये 2 डिले है हमारा, वो चार्जिंग को टेपिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये चार्जिंग टेपिंग को कंट्रोल करके ये चार्ज करता है बैटरी को। तो डिले एक्स्ट्रा लगा हुआ है क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर में इस तरह इसमें वाइंडिंग की गई है कि वोल्टेज कम आती है उस समय भी ये चार्जिंग को टेपिंग को कंट्रोल करके बैटरी को चार्ज कर लेता है। तो इसमें रैपिड चार्ज है, बहुत ही फास्ट चार्ज है। और सब इन्वर्टर लेंगे उसके मुकाबले में ये हमारा बहुत ही फास्ट चार्जिंग करती है। और इसका जो बूस्ट लेवल है वो हमारा 15 वोल्ट के करीब है। और इसका लो बैटरी है वो हमारा 10.5 वोल्ट पर ये लो बैटरी बोल देती है। तो चार्जिंग बूस्ट लेवल हमारा 15.5 वोल्ट पर बैटरी कट ऑफ करता है क्योंकि हमारा हेवी ड्यूटी है और सिंगल ही बैटरी का है। अब इस ट्रांसफार्मर में जैसा देखते हैं ये आपको देखने में लगेगा डबल बैटरी की है 24 वोल्ट में। तो ये 24 वोल्ट का नहीं है, ये हमारा 12 वोल्ट में बहुत ही हेवी लगी हुई है। बहुत ही हेवी ट्रांसफार्मर है और इसी तरह इसका डिज़ाइनिंग है। तो मॉसफेट का नंबर क्या है और इसमें कौन सा लगा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉसफेट के लिए देखेंगे आप, ये हमारा ये 4 मॉसफेट लगा हुआ है और मॉसफेट का नंबर आप देख लें, ये हमारा K80 लगा हुआ है जो कि बहुत ही हेवी मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट भी बहुत ही हेवी है क्योंकि हमारा हेवी ड्यूटी इन्वर्टर है। ये 1650 का ये इन्वर्टर हमारा और सिंगल बैटरी पर है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि ये सिंगल बैटरी पर है। आपको पता चलता होगा ये डबल बैटरी पर है, बल्कि ये डबल बैटरी पर नहीं है, ये हमारा सिंगल ही बैटरी पर बहुत ही हेवी रन करवा देता है। चलिए मैं इसका आउटपुट वगैरह और मेंस पर किस तरह इंडिकेशन करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये फ्रंट पैनल देख रहे हैं आप, इसमें आपको जो इंडिकेशन मिलता है ये हमारा मेंस ऑन है। तो मेंस ऑन है तो हमारा ये मेंस पर अवेलेबल है और ये चार्जिंग इंडिकेशन ग्लो नहीं कर रही है। तो चार्जिंग इंडिकेशन इसमें जब बैटरी को चार्ज करता है तो उस समय ये हमारा बैटरी को इंडिकेशन करता है चार्जिंग के समय और डायरेक्ट ऑन हो जाती है। ये कंटिन्यू ऑन रहेगी और ये बैटरी को फुल होने पर ये ऑफ हो जाएगी। ये सिग्नल हमारा बैटरी को फुल हो जाने पर चार्जिंग का इंडिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो मेंस ऑन है तो आपको पता चल रहा है ये मेंस पर अवेलेबल है और ये बैकअप मोड पर नहीं है। और 2 मोड है यहाँ पर जो कि रैपिड चार्ज है। इसमें रैपिड चार्ज का मतलब हुआ ये बैटरी को बहुत ही हेवी चार्ज करने वाला है। तो इसमें एक नॉर्मल मोड भी है और रैपिड चार्ज मोड भी है। अगर आप बैक से सेटिंग करेंगे इसका, ये रैपिड चार्ज ख़त्म भी हो जाएगी और जैसे ही करेंगे आप ये हमारा, तो ये देख लिए इसमें रैपिड चार्ज और इको मोड हमारा सिलेक्शन है अभी। ये हेवी लोड के लिए आप बैक पैनल से एक स्विच इसमें दिया जाता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके बैक साइड में एक स्विच दिया हुआ है जो कि पॉज का है और रिमूव का है। अगर आप कुछ सेकेंड इसे पुश कर रहेंगे उस समय ये हमारा यूपीएस मोड पर आ जाएगा। इको से हटकर ये यूपीएस मोड पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें बैक साइड पर दी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा वो कौन सा स्विच है और इसे रैपिड चार्ज का कौन सा स्विच दिया हुआ है वो हमारा बैक साइड पर दिया हुआ है। आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं रैपिड चार्ज या नॉर्मल मोड पर, इसे आप सिलेक्शन करके आपकी बैटरी के लिए सही रहता है। और ये हमारा फ्रंट पैनल पर जो स्विच है ये हमारा यूपीएस को ऑन या ऑफ करने के लिए, बस इसका सिंपल सा फंडा है, ये यूपीएस को ऑन या ऑफ करेगा। इससे आप कुछ सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। और न्यू इन्वर्टर आ रही है लुमिनस में, वो हमारा स्विच से यूपीएस मोड और इको मोड सेलेक्ट होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका बैक साइड पर दिया हुआ है यूपीएस मोड और इको मोड सेलेक्ट करने के लिए। तो न्यू मॉडल लेंगे आप इस ऑन ऑफ स्विच को कुछ सेकंड 2 से 3 सेकंड इसे आप पुश किए रहेंगे तो ये हमारा यूपीएस मोड पर आ जाएगा। फिर दोबारा रीसेट करके आप इको मोड पर ला सकते हैं। तो इसमें फ्रंट पैनल का इंडिकेशन इसी तरह है। तो मैं मेंस काट के आपको दिखा देता हूँ ये यूपीएस मोड पर किस तरह आती है। चलिए मैं मेंस काट देता हूँ।
तो आप फ्रंट पर देखें तो आपको पता चलेगा ये यूपीएस मोड पर आ गया। ये हमारा यूपीएस मोड पर आ गया, मेंस ऑफ हो गई यूपीएस मोड पर और इको मोड ऑन है। रैपिड चार्ज की इंडिकेशन भी चली गई, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये हमारा यूपीएस मोड पर आ गया। तो मैं पीछे से एक सिलेक्शन करूँगा, वो आप फ्रंट पैनल पर देखें। ये हमारा स्विच जो दिया हुआ है यूपीएस मोड और इको मोड का, वो हमारा कुछ सेकंड के लिए मैं इसे प्रेस करूँगा, आपको पता चल जाएगा ये यूपीएस मोड पर आ गई। अभी इको मोड पर है, ये इको है, मैं कुछ सेकंड इसे प्रेस करूँगा, ये यूपीएस मोड पर आ जाएगी और इसमें बीप की इंडिकेशन के साथ ये हमारा यूपीएस मोड पर आ गया। तो आपको पता चल रहा है कि हमारा यूपीएस मोड पर सिलेक्ट हो गया। तो यूपीएस मोड हमारा कंप्यूटर सिस्टम के लिए, इससे आप होम अप्लायंस नहीं चला सकते हैं, इससे आप यूपीएस रन करवा सकते हैं। आपकी यूपीएस लगी हुई है ऑफिस वगैरह में, या आप इसे यूपीएस मोड पर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप यूपीएस ऑन कर सकते हैं। इको मोड हमारा घर के होम अप्लायंस के लिए। इको मोड आप घर पर इस इन्वर्टर को यूज़ कर रहे हैं तो आप इको मोड पर रखें। अगर आप ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे यूपीएस मोड पर सेलेक्ट कर लें। तो आपकी सेफ्टी के लिए है ये सिस्टम दिया गया है। तो इसमें दो आपकी आउटपुट सॉकेट है, जो कि एक एक्स्ट्रा लोड के लिए, बहुत ही हेवी लोड जैसे आयरन हो गया, मिक्सी हो गया, ये हमारा हेवी लोड के लिए दो दिया हुआ है पीछे आउटपुट सॉकेट, और एक है नॉर्मल आपका घर के होम अप्लायंस के लिए, फैन वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह ये ऑपरेट करवाने के लिए। तो मैं बैक साइड करूँगा, आप देख लें इसमें किस तरह से पीछे दिया हुआ। तो बैक साइड देख लिए, तो इसका बैक साइड का इसी तरह इसमें। तो बैक साइड में देख रहे हैं ये हमारा यूपीएस का ये टर्मिनल लगा हुआ है, जो कि आपकी बैटरी के टर्मिनल में जाता है प्लस माइनस, और एक टर्मिनल हमारा मेंस के लिए। तो मैं बता रहा था इसमें दो आउटपुट सॉकेट लगा हुआ है, जो कि एक हेवी लोड के लिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर फॉर हेवी लोड। तो हमारा मिक्सी है, आयरन है, प्रिंटर वगैरह है, ये हमारा इस सॉकेट पर लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो घर के होम अप्लायंस के लिए, नॉर्मल लोड के लिए, ये हमारा इस सॉकेट पर आप आउटपुट सॉकेट लगाएं। इसलिए इसमें दो लगा हुआ है आउटपुट सॉकेट, एक हेवी लोड के लिए, एक नॉर्मल मोड के लिए, और एक स्विच मैं बता रहा था और इको मोड और यूपीएस मोड। तो इसे आप कुछ सेकंड इसे आप प्रेस किए रहेंगे तो आपका यूपीएस मोड पर सिलेक्ट हो जाएगा, और कुछ सेकंड फिर दोबारा करेंगे तो हमारा इको मोड पर दोबारा रन कर जाएगा। तो इसी तरह इसका सिस्टम है। तो मैं प्रेस करूँगा तो आपको बीप की आवाज़ भी आपको मिलेगी। तो ये देख रहे हैं इसी तरह इसका सिस्टम वर्क करता है। तो इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, ये हमारा बैटरी के सिलेक्शन के लिए। तो आपको पता चल रहा होगा इसमें कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं दिया हुआ। तो स्विच दिया हुआ है, तो स्विच के लिए इसमें एक कवर दी हुई है, जो कि हमारे सेफ्टी के लिए, आपके घर में सेफ्टी के लिए, इसे आप टच नहीं करेंगे। तो ये एक ही बार सेलेक्ट होता है ये हमारा। ये अगर आपकी बैटरी लगा रहे हैं ट्यूबलर, फ्लैट प्लेट, लोकल, और इसमें सिलेक्ट करना है तो आप इसे यूज़ करके दोबारा इसे आप पैक कर दें। इसे आप खोलें नहीं दोबारा, एक ही बार आपको इसे सिलेक्ट करना है, दोबारा नहीं करना। तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हैं इसमें दो स्विच इंटरनल में दी हुई है। एक स्विच है हमारा ये चार्जिंग के लिए, एक है रैपिड चार्ज, और जैसा कि ये देख रहे हैं रैपिड चार्ज, और एक हमारा चार्जिंग करंट, ये नॉर्मल है और ये रैपिड चार्ज है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं नॉर्मल चार्ज तो नॉर्मल पर रखें, अगर आप फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो रैपिड पर रखें, आपकी बैटरी तुरंत चार्ज हो जाएगी। तो मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, इसमें से एक बीप भी आएगी, आपको पता चल जाएगा। देख रहे हैं, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गई रैपिड चार्ज पर। और इधर स्विच दी हुई हमारी वो ट्यूबलर के लिए है, और एक फ्लैट प्लेट के लिए, और एक लोकल के लिए। अगर आपकी बैटरी ट्यूबलर है तो इसे आप ट्यूबलर पर सिलेक्ट करें, अगर फ्लैट प्लेट है तो फ्लैट प्लेट पर यूज़ करें, और लोकल है तो लोकल पर यूज़ कर लें। तो बैटरी का भी इसमें सिस्टम दिया हुआ है, और ये हमारी 12 वोल्ट डीसी पर है। आपको मैं बता रहा था बार बार, ये देख लें, यहाँ पर हमारी मिल जाएगी 12 वोल्ट डीसी। ये हमारा 12 वोल्ट डीसी है, तो ये 24 वोल्ट की नहीं है, ये हमारी 12 वोल्ट की है। अब बहुत ही हेवी रन करवाने के लिए बहुत ही हेवी इन्वर्टर है। और इसमें ये देख रहे हैं आउटपुट रीसेट के लिए, मेंस फ्यूज़ की जगह इसमें आउटपुट रीसेट दी हुई है। आप इसे दोबारा प्रेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए इसी तरह इसमें सिस्टम वर्क करता है। मैं इसकी पूरी इंडिकेशन आपको दिखा दिया हूँ, इसमें इंटरनल किस तरह, ये किस तरह वर्क करता है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये देख लें, आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इसे किस तरह यूज़ करना है तो आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो को फुल देखें, स्किप ना करें,
तो आपको पता चल जाएगा ये यूपीएस किस तरह वर्क करता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हेवी इन्वर्टर है। अगर नॉर्मल इन्वर्टर आता तो मैं ये वीडियो नहीं लेकर आता। ये हेवी इन्वर्टर है, आज के डेट में बहुत ही हेवी रन करवाने के लिए ये आयरन वगैरह इजी रन करवा देता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर ले लेंगे उसमें आयरन वगैरह ऑपरेट नहीं हो पाती है, जो कि हमारी सही नहीं रहती है। तो आप इस इन्वर्टर का आप यूज़ करें, आपके होम अप्लायंस के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो ये रैपिड चार्ज है, आपको इजी अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी आपकी, और मार्केट में आपको मिल जाएगी। ये दोनों मिल जाती है आपको, आप इस इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें आप साइन वेव चाहते हैं तो साइन वेव वाला ये मॉडल लुमिनस के पास अवेलेबल है, आप चाहे इसके जगह साइन वेव भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्क्वायर वेव है, अगर आप वीडियो में कमेंट करें तो मैं साइन वेव भी वीडियो आपको बना कर दे दूँगा। तो इस कूलिंग फैन भी देख लिए हैं, ये हर घड़ी ऑपरेट नहीं होगा, अगर आपकी हीट होती है उस समय ये कूलिंग फैन को ऑपरेट करवाता है। तो इसी तरह इसका सिस्टम है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।